अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? रियल स्टेट में आप लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? रियल स्टेट से आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं? इस टाइम पे जो करंटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आप खुद से भी कर सकते हैं, ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं? इन सब चीज़ों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में आज ही बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे इस्लामाबाद में कौन कौन सी हैं, आप उनको अवेल किस तरह से कर सकते हैं और आपको लाजमी वो अवेल करनी चाहिए। जिसके पास पैसे हैं, जो अपना कोई काम भी कर रहा है, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। रियल स्टेट में होता क्या है कि ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले जो एक प्लॉट होता है, आप वो प्लॉट ख़रीदते हो, वो बेच देते हो, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट के ऊपर आप बेच देते हो। इस चीज़ के लिए आपको नीड नहीं क्रिएट करनी पड़ती, आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, ईजीली काम हो जाता है क्योंकि ये बेसिक नीड्स है। ये बेसिक नीड है। एंड यूज़र ने प्लॉट ख़रीदना होता है अपना घर बनाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो और सोसाइटी ऑलरेडी नाम भी कर चुकी होती है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती कि आपने इस जैसी जगह के अंदर क्या करना है कि पैसे जो है ना वो मार्केटिंग के ऊपर भी लगाने हैं। आपको मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हो गई ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग इस टाइम पे इस्लामाबाद में थोड़ी सी स्लो हुई है, तो ट्रेडिंग की तरफ मैं आपको अपॉर्चुनिटी तो ये बताऊंगा कि ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी है, आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट होकर ये काम कर भी सकते हैं, मगर थोड़ी सी ट्रेडिंग अभी स्लो है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़, अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, प्री लॉन्च के ऊपर वो होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, बल्क में फाइल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, उसके पास 10 मिलियन है, करोड़ पे है या 1.5 करोड़ है, तो वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी की जो फाइल्स होती हैं वो बल्क में अपने पास ले लेते हैं। जैसे ही वो फाइल्स अपने पास लेते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने प्री लॉन्च पे ली, लॉन्च पे जैसे ही रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट के अंदर B2B ट्रेडिंग होती है। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेसमैन के साथ भी ट्रेडिंग करता है। एक ट्रेडिंग एंड यूज़र के उसके ऊपर हो रही होती है, चैनल के ऊपर हो रही होती है। एक ट्रेडिंग जो होती है वो हो रही होती है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। अब जब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ट्रेडिंग करता है वो किस तरह से होती है, किसी हाउसिंग सोसाइटी की प्री लॉन्च के ऊपर फाइल्स फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए की है और लॉन्च के ऊपर उस प्लॉट का रेट बढ़ गया, तो दरमियान वाला रेट जो होता है, क्योंकि वो नया ही अगर उस बंदे ने प्लॉट खरीदना हो या नई ही खरीदनी हो, तो वो जाकर इन्वेंट्री अभी हाउसिंग सोसाइटी के पास है, वो वहाँ से भी ले सकता है। तो नई वो नहीं खरीदेगा, उसको थोड़े कम रेट के ऊपर वो इन्वेस्टर दे देगा जिसने बल्क के अंदर परचेजिंग की थी, उसके पास फाइल्स अवेलेबल होती हैं। मार्केटिंग जितनी भी हमारी कंपनीज होती हैं इनको ऑलरेडी पता होता है, एक मार्केट होती है, हम लोग उस मार्केट के साथ कनेक्ट हैं और भी बहुत सारे लोग उस मार्केट के साथ कनेक्ट होते हैं। वो ओपन मार्केट होती है। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मेरी टीम इस चीज़ की सर्विसेज आप लोगों को देती है कि आप फॉर एग्जांपल बल्क में अगर फाइल्स परचेज कर लेते हैं, इसकी कंसल्टेंसी भी वैसे हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, मगर आपको खुद भी इसका नॉलेज होना चाहिए। बल्क में आप लोग फाइल्स परचेज कर लेते हैं और वो लॉन्च के ऊपर सेल आउट कर देते हैं। तो ये ट्रेडर क्या, ये बिजनेसमैन क्या करता है, ये अपने पैसों को रोटेट कर रहा होता है। जैसे ही कोई नई सोसाइटी आती है उसमें इन्वेस्ट करता है और जैसे ही वो सोसाइटी लॉन्च की तरफ जाती है अपनी चीज़ को सेल आउट कर देता है। तीसरे नंबर का इन्वेस्टर जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रियल स्टेट के अंदर, जो इस टाइम पर बहुत हॉट है, वो मैं आपके साथ 2-4 मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ। तीसरे लेवल की अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप लोग फाइल लेते हो रीसेल के ऊपर, आपके पास पैसे हैं, आप अपने पास 1.5-2 करोड़ रुपए रख कर और बिजनेस के लिए आप मार्केट में आ गए हो। आप लोग मेरे साथ भी इस चीज़ में कनेक्ट हो सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको ये कनेक्ट का इसलिए अपने साथ बताता हूँ कि हम ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग, ये मेरा वन स्टॉप सोल्यूशन फार्मूला यही है कि आप लोग अगर घर भी बैठे हुए हैं तो हम आपके लिए वो सर्विसेज आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे जिन सर्विसेज से आप इजीली अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। ये मैं सारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए रियल स्टेट से इनकम एक ख्वाब ना रह जाए, सिर्फ इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स भी निकाल सकें।
तो ये कोई मसला नहीं रह जाएगा आपके पास कुछ अरसे के बाद ना, इंशाल्लाह आप लोग इजीली अर्निंग कर रहे होंगे। मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपको पता हो कि हमने किधर इन्वेस्ट करना है, हमारी डायमेंशन कौन सी है, हमने किस तरह से पैसे अपने जो है ना वो इन्वेस्ट करने। तो तीसरी चीज़ आ गई रीसेल फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है ना वो एग्जाम्पल के नाम पे 2-3 गेटेड कम्युनिटीज़ के नाम लूँगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्क व्यू है, इनकी फाइल्स इस टाइम प्रॉफिट में है, इस टाइम इनकी फाइल्स ऑन के ऊपर है। जिन्होंने जिस टाइम पे बुकिंग करवाई थी उनकी जो बुकिंग रेट था उससे ऊपर रेट चला गया तो एक ऑन इन आ जाता है, दरमियान में एक प्रॉफिट आ जाता है। उस प्रॉफिट के ऊपर अब वो सेल आउट हो रही है। तो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर बैठा होता है मार्केट में, वो वापस जो फाइल रीसेल के लिए आती है प्रॉफिट की, वो थोड़ा सा प्रॉफिट देकर परचेज कर लेता है और उस फाइल के ऊपर ट्रेडिंग करता है। कोई और बायर आता है उसको सेल आउट कर देता है। हम लोग ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप खुद करना चाहें तो ये एक अलग डायमेंशन है, और अगर आप लोग हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो हमने ये सब कुछ आप लोगों के लिए अगेन डेवलप किया है, आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। चौथी तरह का जो इन्वेस्टर है, चौथी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो क्या है कि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप 2 या 3 फाइल्स परचेज करते हैं और परचेज करके आप प्री लॉन्च रेट पे परचेज करते हैं, आप सस्ते रेट पे परचेज करते हैं। मैं आपको फाइल सस्ते रेट पे प्री लॉन्च में परचेज भी करवा दूंगा, उसको आगे सेल आउट भी करवा दूंगा, जो भी उसका रेट होगा, जो भी उसके ऊपर प्रॉफिट आया करेगा। या आप अपॉर्चुनिटी जो इसके अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने एक प्लॉट बुक कराना है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। 3-3.5 साल के बाद आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप ट्रेडिंग किसी भी तरह की कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़ी सी अपनी पैसों में से, अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट में से थोड़े से पैसे साइड पर करें और साइड पर करके उसको कमेटी समझ के डालना शुरू कर दें। कमेटी में नुकसान होता है, इसमें नुकसान नहीं होता। आप 9-10 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, मगर जब रिटर्न का टाइम आएगा तो वो प्लॉट आपका 30-40 लाख रुपए का हुआ होगा। तो आप वो सेल आउट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली। जिसके पास पैसे नहीं है वो ये कर सकता है इजीली। 1-2 फाइल्स के अंदर भी अगर वो इन्वेस्ट हमारे साथ करना चाहता है तो ही कैन डू। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बट ही कैन डू। सजेस्ट क्यों नहीं करूंगा, वो आप लोग अगर मेरी टीम से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको डिटेल्स बता देंगे, या इसके ऊपर मैं एक सेपरेट से जो है ना एक प्रोग्राम कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं वो सजेस्ट क्यों नहीं करता। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके 4 पॉइंट्स अब आप लोगों को क्लियर कट हो गए। एक पॉइंट आपका, पहला पॉइंट जो है वो ट्रेडिंग है, जो इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। पहला पॉइंट ट्रेडिंग है। दूसरा पॉइंट, प्री लॉन्च के ऊपर आप बल्क में ज़्यादा फाइल्स एक्यूमुलेट करते हो और जैसे ही लॉन्च रेट आता है, रेट इंक्रीज होता है, वो प्रॉफिट के ऊपर सेल आउट करके, थोड़ी थोड़ी सेल आउट करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। थर्ड चीज़ क्या है कि आप रीसेल के ऊपर जो फाइल्स होती हैं वो बाय करते हो और उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। चौथा इसके अंदर, चौथी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर क्या है कि आप 1 या 2 फाइल्स लेते हो और वो कुछ टाइम के बाद, आप 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद प्रॉफिट के ऊपर सेल कर देते हो और अपने पैसों को रोटेट करते रहते हो। और या आप इसमें उसकी इंस्टॉलमेंट्स भरकर 3 से 4 साल के बाद आप प्रॉपर ट्रेडिंग में आ जाते हो। आप आराम से तब रीसेल वाली फाइल्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जो रीसेल वाली फाइल्स की ट्रेडिंग हो रही है, आप रीसेल वाली फाइल्स की ट्रेडिंग के अंदर भी आ सकते हो और आप प्लॉट्स की ट्रेडिंग के अंदर भी जा सकते हो। आप बल्क में फाइल्स भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप 4th पॉइंट अप्लाई करेंगे और उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, 3-4 साल के बाद आप 3rd, 2nd और 1st तीनों पॉइंट्स कवर कर लेंगे। आप जिस डायमेंशन में भी बिजनेस करना चाहेंगे आप कर लेंगे। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप तब भी इन 4 पॉइंट्स में से जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, जो आपको समझ आ रही होगी, आप उसको ज्वाइन करोगे। ये सब के सब तरीके अगर आप इनमें से किसी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह अर्निंग का कोई मसला ही नहीं है। अर्निंग लाजमी होगी आपको। मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाऊं। आप में से खुद जो इंसान अर्न नहीं कर सकता, मतलब अर्न एज इन सेंस वो अपना बिजनेस तो कर रहा है, अपने बिजनेस में वो अर्न कर रहा है, मगर एक्टिव इनकम की तरफ है, वो एक बंदा कमाता है वो और उसके खर्च करने की 1000 जगह हैं। पेट्रोल के लिए वो कहीं और खर्च कर रहा है, वो बिजली का बिल भी पे कर रहा है, वो अपने खर्चे भी कर रहा है, उसने दोस्तों के साथ भी उसकी एक जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग है, एक प्लान्स है उसकी अपनी बेसिक लाइफ भी है, लग्जरी लाइफ भी है, उसे
गाड़ी भी चाहिए, उसने बाहर के मुल्क भी घूमना फिरना है, ये सब कुछ भी उसने करना है। तो एक जगह की इनकम से अब इतना कुछ जो है ना वो आसान नहीं है। वो आपको इतना अर्न करने के लिए आप इतने बिजी हो जाते हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका जो बेस्ट फार्मूला है वो क्या है कि अपने एसेट्स बनाओ, अपनी चीजें बनाओ जो आपके लिए अर्निंग करें, तब आप लोग अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ कमाने तो नहीं आए ना, हम लोग तो सुबह से शाम तक सिर्फ कमाने के चक्करों में लगे हुए हैं कि कमा लें किसी तरह से। वो कमाते कमाते जिंदगी गुजर जाती है। तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी को प्लान करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर आने दें, 3-4 साल आने दें, सब्र के साथ, हौसले के साथ एक चीज को डेवलप करें, और जैसे ही वो डेवलप हो जाती है आपको वो रिटर्न्स देने लग जाएगी, आप ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे। इससे अच्छा बिजनेस और कोई भी नहीं है, इससे खूबसूरत बिजनेस ना यहाँ पे चोरी है, ना यहाँ पे किसी ने बिजनेस कोई डिमांड और सप्लाई का मसला है, किसी तरह का मसला नहीं है। ये लैंड कम है, कुछ अरसे के बाद वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैन कर देगी गेटेड कम्युनिटीज के ऊपर, क्योंकि शहर बड़े होते जा रहे हैं और जो हमारे खेत हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये गेटेड कम्युनिटीज आती रहेंगी हमेशा, ये नहीं आएंगी, ये रुक जाएंगी कुछ अरसे के बाद। तो अभी आप लोगों ने इसमें से फायदा लेना है। जिसके पास उस टाइम पे प्लॉट्स होंगे वो उस टाइम पे नवाब होगा, और इस टाइम पे प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहे हैं, बहुत सस्ते रेटों में पोजीशंस पे मिल रहे हैं, फाइल सस्ती मिल रही हैं। आप लोग स्कैम करके छोड़ते जा रहे हैं। स्कैम है, बिल्कुल है, मगर उसी का सोल्यूशन देख के तो आपके सामने हम लोग आते हैं, या मार्केट में और भी बहुत लोग हैं, अच्छे कंसल्टेंट्स हजारों हैं। आपने कुछ बुरे लोगों की वजह से अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर देना, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी लाजमी अवेल करनी है, अपनी अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी। तो रियल स्टेट में बहुत कम टाइम है, रियल स्टेट के अंदर ये पक्की इनकम है, पैक्ट इनकम है जो आपको अर्न करके देगी। इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं है, और ये ग्रो हो रहा है पाकिस्तान में। तो खुदारा आपने इसको मिस नहीं करना, खुदारा आपने इसको मिस नहीं करना। तो 4 पॉइंट्स में अगेन आपको रिपीट कर दूं, आप इसमें से जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे इजीली आप अर्न कर सकते हैं। आज ही रियल स्टेट को ज्वाइन करना है। पहला, ट्रेडिंग जो प्लॉट्स की ट्रेडिंग होती है, या आप बने बनाए घर लेकर ट्रेडिंग। दूसरा, बल्क में प्री लॉन्च फाइल्स, आपने ज़्यादा सारी फाइल्स प्री लॉन्च में उठा ली और लॉन्च में वो आपने मार्केटिंग वालों को और इनको बिजनेस वालों को आपने सेल आउट कर दी। पहली चीज़ ट्रेडिंग, दूसरी चीज़ बल्क में फाइल, तीसरी चीज़ रिसेल में फाइल्स, और चौथी चीज़ आप 1 या 2 प्लॉट बुक कराते हो, और जैसे ही प्री लॉन्च के बाद लॉन्च में आता है वो सेल करके अपना प्रॉफिट आप अर्न कर लेते हो। वो थोड़ी इनकम, वो थोड़ा प्रॉफिट होता है मगर होता है, आप कुछ अर्न कर रहे होते हो। या आप 2 प्लॉट बुक करवा के उनको पूरा प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बना सकते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, आप अवेल कर सकते हैं। इन सब की सर्विसेज अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप मेरे साथ कोलैबोरेशन में ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। रियल स्टेट में बूम आना है, आप अटैच होंगे रियल स्टेट के साथ, ये आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।